Good morning, students. Today we will continue our chapter, the establishment of company rule in India with the Carnatic Wars. ये wars हम start करेंगे, तो let us start the Carnatic Wars. Basically, Carnatic Wars थी क्या? The Carnatic Wars was a series of battles. लगातार जो battles हुई, किसके बीच में हुई? These battles fought between French and English. English belongs to the Britishers and French came from France. आपने we have already discussed in the previous video in the introduction of the chapter how the European, Portuguese, French, Dutch and the Britishers came in India for trading purpose. Some came from adventurous purpose, missionary and for trade. कैसे उन्होंने अपने ट्रेड को इस्टेब्लिश किया इंडिया में? हाउ दे इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब जो मेन एनिमी था ब्रिटिशर्स का वो थे फ्रेंच. दैट इज़ वाई दिस कार्नेटिक वॉर फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड द फ्रेंच. टाइम पीरियड था 1746 टू 1763. बेसिकली कार्नेटिक कंप्राइजेज, मतलब ये जो एक प्लेस है कर्नाटक कंप्राइजेज तमिलनाडु, साउथ ईस्ट कर्नाटक एंड सदर्न आंध्र प्रदेश. इन तीनों को मिलाकर जो प्लेस बना है वो है कर्नाटक, जिसको लेकर ये बैटल्स हुई. तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट बैटल, फर्स्ट कर्नाटक वॉर. दिस वॉर happened in 1746, started in 1746 and ended in 48 तक चली. Basically, what was the cause behind the first Carnatic War? क्या कारण रहा इस वॉर का? Austria succession. Austria is a country in Central Europe. Austria में succession मतलब who will set on the throne or who will be the king of Austria, इसको लेकर कुछ वॉर चल रही थी. एंड दिस वॉर फॉट बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंग्लिश एंड फ्रेंच एंटर्ड इन द अपोजिट साइड इन दिस बैटल. दोनों इंग्लिश और फ्रेंच थे जो इस वॉर में लड़ रहे थे. एंड दिस वॉज द मेन कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. यही इस वॉर का पहला कारण था. अब क्या हुआ कि इंग्लिश एंड फ्रेंच एंटर्ड इन अपोजिट साइड इन दिस बैटल एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिशर अ नोबल ऑफिसर कॉमोडोर बार्नेट अराइव्ड इंडिया विद हिज ट्रूप. ये इंडिया में आया और दूसरी तरफ जो फ्रेंच थे उनके नोबल ऑफिसर थे डुप्लेक्स. अब क्या हुआ, जो बार्नेट था वो इंडिया में आया फॉर द पर्पस ऑफ बैटल, लेकिन जो फ्रेंच थे वो क्या चाहते थे? पीस. दे प्रपोज द प्रपोजल ऑफ पीस इन द फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. उन्होंने इस प्रपोजल को मान लिया कि ठीक है हम वॉर नहीं करते. एंड बार्नेट रिटर्न टू इंग्लैंड वापस चला गया. एंड डुप्लेक्स डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस. उसने अपने वादे को तोड़ दिया. एंड डुप्लेक्स अटैक्ड ऑन मद्रास. अब उस टाइम में क्या था कि मद्रास वॉज द ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड पौंडीचेरी वॉज द ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ फ्रेंच. मतलब ये बिजनेस करते थे इन ट्रेडिंग पोर्ट से. इनका सामान इधर से उधर दूसरे कंट्रीज में जाता था. मद्रास जो था वो ब्रिटिशर्स के पास था और पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच के पास था. डुप्लेक्स अटैक्ड ऑन मद्रास. अब ये जब डुप्लेक्स ने प्रपोजल रखा था, एट दैट टाइम कर्नाटक का नवाब था अनुवरदीन. अब अनुवरदीन के सामने ये प्रपोजल रखा गया एंड द ब्रिटिशर एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल, बट द डुप्लेक्स डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस. when
the Britishers came to know this attack, they complained to Anuruddin and they attacked on the French. उन्होंने इनके साथ बैटल की और रिजल्ट क्या रहा? फ्रेंच डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स. एट लास्ट फ्रेंच हार गए एंड द फ्रेंच वर फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी. उन्होंने एक डील की ब्रिटिशर्स के साथ, मजबूरन उनको एक डील करनी पड़ी क्योंकि वो हार चुके थे. एंड दे हैंडेड ओवर और बैक मद्रास टू इंग्लैंड. उन्होंने मद्रास को इंग्लैंड को वापस कर दिया. एंड दिस वाज द एंड ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर विच स्टार्टेड इन 1746 एंड 48 तक इसका एंड हुआ. मेन कॉज क्या था? ऑस्ट्रिया सक्सेशन. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, come on the second war of Carnatic. Let us start this war. This war started in 1749 and ended in 54. इसका भी क्या रीज़न था? Basically this war also fought between the Britishers and the French, or you can say that the English or the French involved in this battle. अब इसमें दो important लोग आ रहे हैं. चंदा साहिब, सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली खान. अब ये दोस्त अली खान कौन है? दोस्त अली खान वॉज अ मुगल एम्परर एंड एट दैट टाइम नवाब ऑफ कर्नाटिक. 1732 से लेकर 1740 तक इसने रूल किया यहाँ पे. और चंदा साहिब जो था वो उसका सन इन लॉ था. दूसरी तरफ था अनूरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटिक, विच यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. इन दोनों के बीच में वॉर हो गई, मतलब देवर अगेंस्ट. दोनों क्या पाना चाहते थे? द थ्रोन ऑफ कर्नाटिक. बोथ ऑफ देम वांटेड कर्नाटिक. दोनों के बीच में वॉर की तैयारी थी. अब दूसरी तरफ आता है द डेक्कन एरिया. डेक्कन एरिया मीन्स आपका जो प्लेटू एरिया है, जो साउथ में आता है, ना नॉर्थ में ना साउथ में, बीच में इसका और कुछ पार्ट साउथ का. डेक्कन. डेक्कन के सूबेदार थे निज़ाम उल मुल्क. अब आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ाम अ वॉर स्टार्टेड बिटवीन मुजफ्फर जंग, हु वाज मुजफ्फर जंग, ग्रैंड सन ऑफ निज़ाम, और दूसरी तरफ थे नाज़र जंग, सन ऑफ निज़ाम. दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुई. दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे. बोथ ऑक्युपाइड द डेक्कन एरिया. अब क्या हुआ? द फ्रेंच साइंड अ ट्रीटी विद मुजफ्फर जंग. फ्रेंच ने अपनी तरफ मुजफ्फर जंग को कर लिया और ऊपर से चंदा साहिब को अपने साथ मिला लिया. एंड द फ्रेंच साइंड अ ट्रीटी विद मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब. ऐसा उन्होंने क्यों किया? टू डिफीट द नाज़िर जंग. नाज़िर जंग के अगेंस्ट इन दोनों की हेल्प की कि ये नाज़िर जंग को हरा सके. तो फ्रेंच डिफीटेड नाज़िर जंग एंड अनूरुद्दीन. इन दोनों को, ये दोनों एक साइड थे, नाज़िर जंग और अनूरुद्दीन, इन दोनों को फ्रेंच ने वॉर में हरा दिया. आफ्टर दैट द फ्रेंच गेन मोनोपोली ऑन ट्रेड. अब उनकी मोनोपोली हो गई ट्रेड पर. बट when the Britishers came to know all this incident or the war, the English plotted with Nazir. English जो Britishers थे उन्होंने क्या किया? They supported Nazir and they defeated the French, okay, French army, and this was the end of Second War of Carnatic. Okay student, I hope you have understood these two wars, first Carnatic War and second Carnatic War. Okay, after listening this video you will read these two wars with the help of your book. Okay student, have a nice day.